हेलो दोस्तों, मनीष विकास और आप सबका हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब भी किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना काम स्टार्ट करोगे, जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप अपना करियर को स्टार्ट करना चाहोगे, तो फ्रेंड्स उस टाइम ये जो चीज है, अभी मैं आप लोगों को जो शेयर करूंगा, इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस अगर आपको मालूम रहेगा तो फ्रेंड्स आप जिस भी फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हो, आप जिस भी फील्ड के अंदर अपना करियर को स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स उस टाइम आपको ये हेल्प करने वाला है कि फ्रेंड्स उस फील्ड के अंदर आप अपना जो गाइडर है, आप जिसको गाइडेंस के रूप में मानना चाहोगे, आप जिसको फॉलो करना चाहोगे, तो फ्रेंड्स आपको उस टाइम एक राइट गाइडर आपको चूज करने में आपको मदद मिलेगा। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होता है कि फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन का मतलब है सूचना, और नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब है ज्ञान। अब दोस्तों चलिए इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक आदमी है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एक आदमी है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। अब फ्रेंड्स वो आदमी आपको ये शेयर कर रहा है कि 9th क्लास के बाद 10th क्लास होता है, और 10th क्लास में मैट्रिक दिया जाता है, और 10th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट है वो सब कुछ वो आदमी आपको शेयर कर रहा है कि 9th के बाद 10th होता है, और 10th में मैट्रिक दिया जाता है, और 10th क्लास में ये सारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन वो आदमी खुद यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों वही एक दूसरा आदमी है जो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, जो ऑलरेडी 9th दिए हैं, ऑलरेडी 10th दिए हैं। अब फ्रेंड्स वो आगे की स्टडी कर रहा है, आगे की पढ़ाई कर रहा है। अब दोस्तों वो आदमी आपको ये शेयर कर रहा है कि 9th के बाद 10th क्लास होता है, 10th क्लास में मैट्रिक दिया जाता है, और मैट्रिक में ये सारा सब्जेक्ट होता है, और मैट्रिक में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें, देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए आप लोगों को दिया ताकि आप लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। और देखिए यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया कि एक पढ़े लिखे आदमी की और एक बिना पढ़े लिखे आदमी की, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज क्लियर होगा, आप अच्छे तरीके से इस चीज को रिलेट कर पाओगे कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो एक आदमी था जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो ना तो कभी मैट्रिक दिए है, वो ना तो कभी 9th में पढ़े है, कुछ नहीं किए, लेकिन उनको ये सब कुछ मालूम है। और एक दूसरा आदमी जो ऑलरेडी 9th 10th दिए है, आगे की स्टडी कर रहा है। तो दोस्तों अगर इन दोनों सिचुएशन का हम लोग देखें, तो एक जो पहला वाला आदमी था जो ऑलरेडी पढ़े लिखे नहीं थे, और दोस्तों उनको भी ये सब कुछ मालूम था, तो उनको ये सब कुछ कहां से पता चला? उनको ये सब कुछ पता चला किसी के पास से। उनको ये सब कुछ कहां से पता चला? किसी के पास से पता चला। मतलब वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए किसी के पास से। हो सकता है कि कोई इसको ये सब कुछ शेयर किया, हो सकता है वो किसी के पास से सुने, और वही सुनी सुनी बात वो आपको शेयर कर रहा है। अब दोस्तों एक दूसरा कंडीशन, जो दूसरा वाला आदमी था जो ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, जो ऑलरेडी 9th दिए थे, जो ऑलरेडी 10th क्लास पढ़े थे, और वो आपको अगर शेयर कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में आपको जो कुछ भी शेयर कर रहा है, जिस आदमी ने आपको ये सब कुछ शेयर कर रहा है, वो ऑलरेडी उस सिचुएशन को पार कर चुके हैं। उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन लेना है, वो सब कुछ वो दूसरा टाइप के आदमी को मालूम है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारा चीज पार करके गए हैं, उनके पास उसका एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बात आपको किसका लगेगा? आपको अगर मानना है तो आप किसका बात को मानोगे? जो ऑलरेडी पढ़े लिखे नहीं है, वो अगर आपको कोई भी चीज शेयर कर रहा है तो उनका बात आप मानोगे, या फ्रेंड्स जो ऑलरेडी उस कंडीशन को पार कर चुके हैं और वो आपको ये सब कुछ शेयर कर रहा है, तो आप इसका बात मानोगे? मुझे मालूम है कि फ्रेंड्स आप इसी की बात मानोगे जो ऑलरेडी 10th पार कर चुके हैं, और दोस्तों वो अगर आपको गाइड कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप उसी के बात को ज्यादा वैल्यू दोगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप मिर्चा तो जरूर खाए होंगे, टेस्ट किए होंगे। अब दोस्तों अगर आपको कोई पूछता है कि मिर्चा कैसा लगता है, तो आप क्या बोलोगे? मिर्चा कैसा लगता है? तीखा लगता है। ये आपको मालूम है क्योंकि आप खुद टेस्ट करके देखे हो। वही फ्रेंड्स एक दूसरा आदमी है, वो ना तो कभी मिर्चा को टेस्ट करके देखे, वो कभी भी मिर्चा खा के नहीं देखे। अब फ्रेंड्स उन्होंने किसी के पास से सुने थे कि मिर्चा तीखा होता है, मिर्चा अगर कोई खाता है तो तीखा लगता है। अब दोस्तों उनके पास उस चीज का विश्वास है कि मिर्चा अगर कोई खाता है तो तीखा लगता है। अब फ्रेंड्स वो आदमी खुद नहीं खा के देखे थे, लेकिन किसी ने उनको ये सब कुछ शेयर किया था कि मिर्चा अगर खाता है तो तीखा लगता है। अब फ्रेंड्स वही सेम इंफॉर्मेशन वो लोगों को शेयर कर रहा है,
वही सेम इन्फॉर्मेशन वो लोगों को शेयर कर रहा है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक दिन किसी एक ऐसे आदमी के साथ उनका भेंट हो जाता है जो उसको ये कह रहा है कि नहीं मिर्चा तीखा नहीं होता है, मिर्चा मीठा होता है, मिर्चा मीठा लगता है। अब फ्रेंड्स वहां पे अगर मान लीजिए कि वो आदमी उसको वो सब कुछ शेयर कर रहा है कि नहीं मिर्चा तीखा नहीं होता, मिर्चा मीठा होता है, तो जो आदमी मिर्चा को कभी टेस्ट करके दिखे नहीं थे, कभी ट्राई करके दिखे नहीं थे, कभी खा के दिखे नहीं थे, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, यहाँ पे उसका विश्वास क्या होगा, यहाँ पे उसका विश्वास टूट जाएगा। क्योंकि उसको क्या लगेगा कि हाँ हो भी सकता है, उसको फिर वो पुराना चीज याद आएगा कि उसको जो कुछ भी शेयर किया था, जो भी आदमी उसको ये सब कुछ शेयर किया था कि मिर्चा तीखा होता है, उसको लगेगा कि नहीं वो तो झूठ भी बोल सकता है। अब ये आदमी इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल रहा है कि नहीं मैं खुद ट्राई करके देखा हूं, मैं खुद खा के देखा हूं। तो ये होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि फ्रेंड्स आप खुद उस चीज को नहीं की हो, आपको किसी के पास से इन्फॉर्मेशन मिला है, कहीं से आपको सुनी सुनी बात आपको जानने को मिला है। तो दोस्तों वही सेम चीज अगर आप लोगों को शेयर कर रहे हैं तो ये होता है इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज मतलब ज्ञान, मतलब आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप काम किए हो, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप डीपली जाके वहां पे काम किए हो। जो आदमी ऑलरेडी मैट्रिक दे चुके हैं तो फ्रेंड्स वही आदमी मैट्रिक के बारे में आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, आपको अच्छे से बता पाएगा। अब देखिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को इतना सारा जो एग्जाम्पल शेयर किए, इस एग्जाम्पल को शेयर करने का मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मोटिव क्या है? तो दोस्तों मोटिव ये है कि आप मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना काम को स्टार्ट करना चाहते हो, तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पे जाओगे, जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए जाओगे, तो फ्रेंड्स उस टाइम बहुत सारा लोग आपको ऐसे मिल जाएगा जो वहां पे आपको नेगेटिव करने के लिए बैठा रहता है। और दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को इसीलिए शेयर किया हूं। और दोस्तों ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आप लोगों को इसीलिए शेयर कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि अभी के टाइम पे जैसे कि सोशल मीडिया है, अब दोस्तों आप सोशल मीडिया के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए क्योंकि YouTube का ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप YouTube चैनल अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों आपने तो सर्च कर लिए कि हाउ टू स्टार्ट YouTube चैनल। अब फ्रेंड्स आप जब ये YouTube में सर्च करोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो कुछ भी वीडियो आएगा तो किन लोगों का वीडियो आएगा? जो ऑलरेडी YouTube में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी YouTube में सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब दोस्तों वही सारे लोग आपको ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों आपने बहुत सारा कुछ जान लिया, आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जान चुके। अब फ्रेंड्स जब आप सेम YouTube चैनल को आप स्टार्ट करोगे तो दोस्तों आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, उन लोगों को तो इसके बारे में मालूम नहीं है। आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर ये सब कुछ तो जानते हैं कि हाँ यूट्यूब से इनकम होता है। आपका अगर दोस्त की बात करें तो आपका दोस्त जानता है कि हाँ यूट्यूब से इनकम होता है। लेकिन दोस्तों आप यूट्यूब के बारे में डिटेल्स में जाने हैं, आप उसका डीपली स्टडी किए हैं। अब दोस्तों डीपली स्टडी करने के बाद आप जानते हैं कि मैं यहाँ से इनकम कर सकता हूँ, आप अपना करियर को यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन दोस्तों आपका जो फैमिली मेंबर है, आपका फैमिली मेंबर को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब दोस्तों जब इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के चलते आपको यहाँ पे क्या बोलेगा, आपको यहाँ पे पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो यही सेम चीज होता है हर फील्ड के अंदर। जिस फील्ड के अंदर लोगों को उतना ज्यादा आइडिया नहीं होता, आपका फैमिली मेंबर, आपका दोस्त को उतना ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उस फील्ड के अंदर आप जब जाओगे तो फ्रेंड्स वहां पे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। अब सेम चीज फ्रेंड्स अभी के टाइम पे अगर हम लोग एग्जांपल ले नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग से हूं, तो अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे आपके दिमाग में आता है तो दोस्तों बहुत सारा नेगेटिविटी इस सेक्टर को लेकर आपके दिमाग में आ जाता है। और दोस्तों सेम चीज सभी लोगों के साथ होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम इस सेक्टर के अंदर आया था, मतलब जब इस सेक्टर के बारे में मुझे किसी ने बताया था, तो उस टाइम आप जो सोचते थे वैसा सेम मैं भी सोचता था। लेकिन दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट हम सभी लोगों के पास मालूम है, आपके पास भी मालूम है, फैमिली मेंबर के पास भी मालूम है, अपने जितने सारे दोस्त रिश्तेदार है उन सभी लोगों को मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग मतलब यहाँ पे मनी सर्कुलेशन होता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर इस सेक्टर के अंदर इतना सारा फ्रॉड हुआ। लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन कंपनी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन कंपनी की अगर बात करें, क्योंकि देखिए हर सेक्टर के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छाई और बुराई ये दोनों चीज होता है। अगर किसी चीज में अच्छाई है तो फ्रेंड्स उसका बुराई भी होगा। अगर 2000 रुपए का नोट है तो फ्रेंड्स 2000 रुपए का डुप्लीकेट नोट भी है। वही फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूं कि 3000 रुपए का डुप्लीकेट आप नोट दिखा दीजिए, तो क्या 3000 रुपए का डुप्लीकेट नोट आप दिखा पाओगे? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स 3000 रुपए का ओरिजिनलिटी में कुछ है नहीं, तो उसका डुप्लीकेट भी नहीं बना है। तो सेम चीज है कि फ्रेंड्स अगर किसी का ओरिजिनलिटी में कुछ है तो उसका डुप्लीकेट भी बनेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जैसे आप आते हैं, या फ्रेंड्स अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, आप इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं, और दोस्तों आपको जो गाइड कर रहा है, आप जिनके पास से जाने हैं, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मुकाम पे है, ऑलरेडी वो लीडर है और यहाँ से अच्छा खासा इनकम ले रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पे आप उनके बात तो मान लिए, उनके बात तो आप लोग सुन लिए, लेकिन फ्रेंड्स जैसे आप आपके दोस्त या रिश्तेदार को इसके बारे में बोलोगे, आप आपके फैमिली मेंबर को इसके बारे में बोलोगे, तो आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार को क्या है, इन्फॉर्मेशन है इस सेक्टर को लेके, आप इस सेक्टर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ आप जान चुके, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप जान चुके हैं। अब दोस्तों आपको कौन शेयर किया है, आपको शेयर किया है जो इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, वो आपको इसके बारे में शेयर किया। अब सेम चीज आप आपके दोस्त और रिश्तेदार को जब आप जाके बोलोगे, तो फ्रेंड्स उन लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्यों विश्वास नहीं होगा? क्योंकि फ्रेंड्स उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, और आप क्या लिए है, आप लिए है नॉलेज। आप क्या लिए है, आप लिए नॉलेज। आप उस सेक्टर के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज लिए, और किसके पास से, जो ऑलरेडी उस सेक्टर में काम कर चुके हैं, जो अभी एक अच्छा खासा लेवल पे है, इनकम ले रहे हैं, उन लोगों के पास आप लिए हो नॉलेज। अब दोस्तों आपका जो दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो फैमिली मेंबर है, उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो लोग इसके बारे में सुने थे, और वो भी क्या सुने थे, नेगेटिविटी सुने थे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ये दोनों में यही डिफरेंस है। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखना होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्यों ना जाते हो, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है, आप अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपने कैरियर स्टार्ट करने के लिए जाते हो, तो दोस्तों उस फील्ड के अंदर आपको किसको सुनना है, उस फील्ड के अंदर आपका जो गाइडर है, गाइडर आपको किसको चुनना है, जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर उस जगह पे एक सक्सेसफुल मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा। और दोस्तों ये सेम चीज हर किसी फील्ड के ऊपर लागू होता है। और दोस्तों यही चीज मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास होता है, आपके पास भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। हर किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थोड़ा बहुत रहता ही है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा ही, लेकिन दोस्तों उस चीज के अंदर जो डिटेल्स नॉलेज है, वो डिटेल्स नॉलेज जब तक आप उस फील्ड के अंदर जाओगे नहीं, तब तक दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में यही डिफरेंस है। और दोस्तों आप एक चीज देखिए कि आपको जो कुछ भी शेयर कर रहा है, अगर कोई आपको कुछ शेयर कर रहा है, तो आप देखिए कि उस फील्ड के अंदर क्या उसको पर्टिकुलर नॉलेज है। और दोस्तों अगर नॉलेज नहीं है, अगर वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको ये सब कुछ शेयर कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप उनकी बात को मत मानिए। और दोस्तों आप जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो उस फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी वहां पे एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो फ्रेंड्स आप उन लोगों को पूछिए, वो लोग आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे जरूर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।